सदर मोहतरम हजरत उलमा इज़ाम, मौज़्ज़ज़ सामईन, प्यारे बच्चों और पर्दे में बैठने वाली मेरी माओ और बहनों, पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जो बच्चे सामने की तरफ बैठकर शोर मचा रहे हैं वे खामोशी इख्तियार करें। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप हजरात की मस्जिद हसनैन का ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी मगरिब के बाद से लेकर के ईशा तक और ईशा के बाद से लेकर के अब तक बराबर चल रहा है और आप हजरात समाअत कर रहे बड़ी मोहब्बत के साथ में। यकीनन अल्लाह की रहमतें निछावर है और अपने बिस्तरों को छोड़कर जिस तरह आप हजरात यहाँ पर जमा हो, अल्लाह ताला की यहाँ मकबूलियत की अलामत है। इसलिए कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी नेक काम के लिए कबूल करता है तो उसको सजदों की तौफीक देता है, दीन की बातें सुनने की तौफीक देता है, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक देता है, उलमा के बयानात सुनने की तौफीक देता है। आप रोजाना ईशा की नमाज के बाद से लेके रात भर यानी 12 बजे तक मोबाइलों को चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, लेकिन आज तुमने अपने मोबाइलों को जेब में डालकर जो इन उलमा की मोहब्बत में आए हो, ये हल्की बात नहीं, बहुत बड़ी बात है और अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। चूंकि मैं तो यहाँ का मेजबान हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त हूँ, ये तो मौलाना लुकमान की और हमारे जो प्रोग्राम करने वाले दोस्त अहबाब हैं उनकी जिद थी कि आप भी कुछ बोले। मैंने इनकार किया कि मैं तो बोलता रहता हूं, मेहमानों ही को सुन लिया जाए, लेकिन जब इसरार किया तो इनकार की गुंजाइश ना रही और आप हजरात के सामने मैं आ गया। कुछ बातें कह करके अपनी मारूजात खत्म कर दूंगा। एक बात आप मुझे बताएं, अगर कोई या किसी मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में कोई नाचने का, डीजे का, ढोल का प्रोग्राम हो, वहां ऐलान कोई नहीं सुनता, इसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और दीन की महफिलों का बाकायदा इश्तिहारात होते हैं, माइकों में ऐलानात होते हैं और इसके बावजूद भी लोग पूरी तरह नहीं पहुंच पाते। उसकी वजह क्या है? अगर मैं आप सबसे पूछूं क्या तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे बताए जरा, करते हैं क्या नहीं करते? मुंह से बोले, बच्चे नहीं बोलेंगे, बड़े हजरात बोलेंगे, जबान से बोले आप नबी से मोहब्बत करते हो? जी करते आप हैं। सबने कहा हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह की महफिलों में छीड़ क्यों है और दुनिया की गंदी महफिलों में भीड़ क्यों है? हमारे सर से लेके पांव तक दुनिया की रंगत, दुनिया की रानाइया इस कदर चढ़ गई कि हमें दुनिया में मजा आता है। अभी हमारे मुफ्ती यूसुफ साहब जो दारुल देवबंद के बहुत बड़े उस्ताद हैं, कुरान की तिलावत कर रहे थे। मैं मानता हूं कि सब हाफिज नहीं होते, मैं मानता हूं कि सब कारी नहीं होते, मैं मानता हूं कि सब नाजरा पढ़ने वाले नहीं होते, लेकिन अगर आपके सामने कुरान पढ़ा जा रहा था और आप हजरात मोहब्बत से सुन रहे थे, चाहे आप समझ रहे थे नहीं, लेकिन आपके जहन में बात ये थी ये अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, याद रखो अल्लाह ताला तुम्हारे नामा अमाल में नेकियों का इजाफा करता हुआ जा रहा है। बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला
बंदे को इस पर भी अजर अता फरमाता है जब बंदा आके बैठ जाता है। अभी आपके सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने मैंने पढ़ी, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में जब तक कोई भी शख्स ईमाने कामिल नहीं हो सकता, मोमिने कामिल नहीं हो सकता, जब तक उसके नजदीक मेरी मोहब्बत, अपने बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और दुनिया के जितने भी इंसान हैं सबसे ज्यादा ना हो जाए तब तक वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता। अब आप अंदाजा लगाओ, आपने कहा नबी से मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी औलाद से मोहब्बत ज्यादा मुझसे करो, बीवी से मोहब्बत ज्यादा मुझसे करो, मकानों से मोहब्बत ज्यादा मुझसे करो, माल दौलत से ज्यादा मोहब्बत मुझसे करो, दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत मुझसे करो, महल्ले वालों से मोहब्बत ज्यादा मुझसे करो। लेकिन इसके बावजूद बता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उस पर अमल करने वाले हम कितने लोग हैं। इसलिए कि जबान से मोहब्बत के दावे पूरे नहीं होते, मोहब्बत के दावे तो अमल से पूरे होते। बेशक बेशक। अगर अमल नहीं, मोहब्बत मुकम्मल नहीं। एक शायर एक बादशाह के पास आया, नवाब के पास, और उसने नवाब की शान में कसीदा का कहने लगा, नवाब साहब आप ऐसे हो वैसे हो, डबल पैसे हो, अल्लाह मियाँ के भैंसे हो, पता नहीं क्या क्या कह डाला। नवाब समझ गया मुझे लफ्जों से खुश कर रहा है। उसने कहा वाह 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 भाई, एक काम करिए, तेरा कसीदा हमें पसंद आया, 3 दिन के बाद आइए, हम तुझे 3000 रुपए इनाम के देंगे। शायर फुल्ला ना समाया, नवाब का बेवकूफ बना दिया। घर गया, 1000 रुपए उधार लिए, मिठाई बांटना शुरू कर दी और लोगों से कहा कि नवाब को मेरा कसीदा इतना पसंद आया कि 3000 रुपए देने का वादा किया और 1000 रुपए उधार लेके मिठाई बांट दी और लोगों को पता भी लग गया तो कितना मकबूल हो गया। चुनाचे तीसरे दिन पहुंच गया नवाब के पास। नवाब साहब आधा बर्ज है। नवाब बैठा था कुर्सी पे, उसने नजर भी ना उठाई। कहा नवाब साहब आधा बर्ज है। नवाब ने निगाह भी ना उठाई। उस शायर ने कहा हुजूर मैं वही शायर हूँ जिसने आपकी शान में कसीदा कहा था और आपने 3000 रुपए देने का वादा किया था। अब वो नवाब बोलता अच्छा तू वही अहमक है, तू मुझे उस दिन लफ्जों से खुश करके गया था, मैंने तुझे वादे से खुश कर दिया, चल भाई। अब आराम लटकाए हुए। मालूम ये हुआ कि अगर मोहब्बत जबानी करोगे इनाम भी जबानी मिलेगा। तुमने सुना नहीं वो लैला के मजनू थे, लैला का मजनू घूमता था, लैला ने खाने का इंतजाम किया। अब उसके चक्कर में कई बस्टंडे ना करवे घूमते फिरते आ जाते थे जहां भी भंडार चालू होता और लैला के मजनू के लिए वहां लेन में आके लग जाते थे। लैला ने कहा अपनी खादिमा को, ए मेरी खादिमा बता मजनुओं की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, मजनू तो एक है लेकिन ये तो कई सारे हो गए, आज इनका इम्तिहान लेना चाहिए, तेरा असली मजनू कौन है, नकली कौन है। चुनाचे लैला ने कहा ये तश्तरी ले, ये चाकू ले और इसके ऊपर वहां रुमाल ढक करके चली जा और ये जो मजनू की लेन खड़ी ना इनसे जाके कहिए कि आज तुम्हारी लैला ने तुम्हारे लिए गोश्त का, आज तुम्हारी लैला ने दूध का गिलास नहीं भेजा, तेरी लैला ने मिठाइयां नहीं भेजी, आज तुम्हारी लैला को तुम्हारे गोश्त का एक पारचा चाहिए, एक टुकड़ा चाहिए, वो दे दो। चुनाचे लैला की खादिमा तश्तरी हाथ में लेके जो यूं लेके चली, मजनुओं की लेन लगी हुई थी, समझ गए आज तो मुझ माल कुछ अलग से ढका हुआ आ रहा है, माल कुछ खरा है। चुनाचे दूर से देख के जरबे लगाने लगे, लैला 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 लैला, ताकि मुझे ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा मिले। लेकिन वो लैला की खादिमा जब पहले मजनू के पास पहुंची और कहा ओ लैला के मजनू, आज तेरी लैला ने तेरे लिए दूध का गिलास नहीं भेजा, आज तेरी लैला को तेरे गोश्त का एक टुकड़ा चाहिए। बस इतना सुनना था, गले का थूक सूख गया। मैं नहीं हूँ, वो सामने असली था ही नहीं ना। वो दूसरा के पास गई, उसने कहा ना 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 मैं भी नहीं हूँ, वो तीसरे के पास पहुंची, वो जिसके पास जाती रही वो दूसरे को टालता रहा।
ये होती है जबानी, ये होती है जबानी। लेकिन वो लैला की खादिमा जब असली मजनू के पास पहुंची और जाकर कहा, ओ लैला के मजनू, तेरी लैला ने तेरे लिए आज दूध का गिलास नहीं भेजा, मिठाइयाँ नहीं भेजी, खाना नहीं भेजा, आज तेरी लैला को तेरे गोश्त का टुकड़ा चाहिए। फरमाया कहाँ का, कौन सा, कैसा? कहा ये नहीं बताया, कहा मालूम करके आओ। खादिमा जाने लगी, थोड़ी दूर गई थी, आवाज दे ली, लौट आओ। तुम जाओगी, लैला को मालूम करोगी, फिर आओगी, लैला के हुक्म को पूरा करने में देर हो जाएगी। और मेरी लैला की खादिमा आ और मेरे जिस्म का हर एक टुकड़ा ले जा और जाकर के कहिए लैला को कि तेरे मजनू का हकीर सा तोहफा है, जो सा पसंद आए रख ले, बाकी वापस कर। लेकिन ये लैला की कहानियां मजनुओं के किस्से हैं, शेरी फरहाद की दास्तानें हैं। सारी रात सुनाते रहो, नौजवान अपनी आंखें खोले बैठे रहेंगे। इसलिए इनकी कहानियों को पढ़ा है, इनके मंजरनामों से गुजरे हो, इनके हकायक को देखा सुना है। अगर नहीं गुजरे तो नबी के दीवानों से नहीं गुजरे, अगर नहीं देखा तो नबी के दीवानों को नहीं देखा, अगर नहीं देखा नबी के मस्तानों को नहीं देखा। खुदा की कसम, मेरे नबी के दीवानों का हाल तो ये था कि एक अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी आए जो आंखों से नाबीना थे और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अंधेरों में भटक रहा हूँ, उजालों की भीख मांगने आया हूँ। आका अल्लाह के रसूल, मैं देख नहीं सकता, देखने की ताकत मांगने आया हूँ। ए अल्लाह के नबी, नाबीना हो, ए या रसूल अल्लाह, बीनाई मांगने आया हूँ। ए अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ कर दो, अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी डाल दे। अल्लाह के रसूल ने कहा, अच्छा ये बात है। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए, अर्श आज़म की तरफ जो हाथ उठे, अल्लाह के रसूल के मुबारक लफ्जों से जो दुआ निकली, अर्श मौला पे पहुंची और वो जो अभी तक अंधा था वो बीना हो गया। अभी तक जो अंधियारों में भटक रहा था वो उजालों में आ गया। उसने अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा, अल्लाह के नबी की आंखों को देखा, अल्लाह के नबी के जिस्म को देखा, कभी नबी के होंठों को देखा, कभी नबी के कानों को देखा, कभी नबी के चेहरे मुबारक को देखा, कभी नबी के हाथों को देखा, कभी नबी के पांव को देखा, कभी नबी को इधर से देखा, कभी नबी को उधर से देखा। देखता रहा और देखते 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 बहुत देर हो गई। अल्लाह के रसूल का चेहरा देखता मुस्कुराता, अल्लाह के नबी का चेहरा देखता खुश होता जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे, मेरी आंखों के तारे, आसमानी हिदायत के सितारे, क्या देख रहा है? फरमाया, अल्लाह के रसूल, एक दुआ और कर दो आका, एक तमन्ना और है आका। फरमाया, ओ मेरे प्यारे, क्या तमन्ना है? ओ मेरे प्यारे, क्या चाहता है? फरमाया, अल्लाह के रसूल, अब उजालों में आ गया, वापस अंधेरों में लौटना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी, अब देखने लगा हूँ, फिर से अंधा होना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी बीना हो गया, वापस ना बीना ही चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे तू तो अभी देखने की बात कर रहा था, तेरा मन भर गया, तेरा दिल पूरा हो भर गया, अभी तो तू देखने की बात है। अल्लाह का शुक्र अदा कर, तुझे अल्लाह ने आंखें दे दी। फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आंखों में रोशनी मांगी थी, आपको देख सकूं आका, आंखों में रोशनी मांगी थी, आपका दीदार कर सकूं आका। और जिन आंखों में आपका चेहरा समा गया, जिन आंखों में आपकी तस्वीर उतर गई, ए अल्लाह के रसूल, अब इन आंखों को, इन आंखों से किसी और को देखना नहीं चाहता, इसलिए आंखों की रोशनी भी नहीं चाहता। ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक साहबी खेतों में काम कर रहे, दूसरे साहबी आके लगे, ओ मेरे प्यारे, तू खेतों पे काम कर रहा है, तू फसलों की आबियारी कर रहा है, तू खेतों को पानी दे रहा है, आज तुझे नहीं पता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। ओ मेरे प्यारे, तुझे नहीं पता फातिमा का साया उठ गया, अल्लाह के तुझे नहीं पता हजरत हसन हुसैन यतीम हो गए, ओ तुझे नहीं पता मिल्लत इस्लामिया बर्बाद हो गई। ओ आज अल्लाह के नबी नहीं रहे, अल्लाह के नबी ने पर्दा फरमा लिया और तू अपने खेतों पर काम कर रहा है।
उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब ये सुना, अपने खेत से बाहर निकला, न कपड़ों को फाड़ा, न चीखा, न चिल्लाया, न इधर उधर को गया, एक जगह बाहर निकला, फावड़ा जमीन पे रखा, उंगलियों को आंखों में दी, बाहर निकालकर हथेली पर रखकर यूं कहा, ओ मेरी आंखों में तुमसे प्यार करता था, इसलिए कि तुम अल्लाह के रसूल का दीदार करती थी। ओ मेरी आंखों में तुमसे प्यार करता था, इसलिए कि तुम हजरत हसन हुसैन के नाना को देखा करती थी। ओ मेरी आंखों में तुमसे प्यार करता था, इसलिए कि तुम आयशा के शौहर का दीदार करती थी। ओ मेरी आंखों में तुमसे प्यार करता था, इसलिए कि तुम आका का दीदार करती थी। आज तुमने आका का दीदार करना छोड़ दिया, तो जाओ, मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया। ये कह के आंखों को जमीन पर फेंक दिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने। आज हम भी दीवाने हैं, अल्लाह के रसूल की दीवानगी का ढोल बजाते हैं, अल्लाह के नबी की तरीके पे चलने के ढोल बजाते हैं, लेकिन जब तरीके पे चलने का नंबर आता है फिर शादियों में डीजे आ जाते हैं। जब तरीके पे चलने का नंबर आता है फिर दाढ़ियों कटवाते हैं। जब तरीके पे चलने का नंबर आता है फिर खड़े होकर खाना खिलाते हैं। और नबी के गुलाम बता, अगर तू अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है तो फिर तेरी शादी के अंदर ये खुराफात कहां से आ जाती है? क्या ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है? क्या अल्लाह के नबी ने खड़े होकर खाया या खिलाया? क्या अल्लाह के रसूल की शादी में ढोल ताशे बजे? जब नहीं बजे, साहबा ने नहीं बजाए, उलमा ने नहीं बजाए, बुजुर्गान दीन ने नहीं बजाए, फिर हम क्यों बजाते हैं? मालूम ये हुआ, ये जबान तो कहती है मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हकीकत बात यह है कि जब मोहब्बत करने का नंबर आता है फिर दुनिया सामने आ जाती है। और याद रखो, सुन लो मेरी बात को, अगर लिबास आप गैरों का पहनोगे हशर उनके साथ होगा, रसूलुल्लाह का पहनोगे फिर उनके साथ होगा, और जिनके साथ आप हजरात जुड़ेंगे, जिस तरह चलेंगे, अल्लाह ताला मैदान क़यामत में उसी के मुताबिक फैसला भी फरमा देगा। ये मोहब्बत नहीं हो सकती। आज डरने की जरूरत है, आज अल्लाह के सामने रोने की जरूरत है। एक शेर क्या खूब कहता है, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा ना मिलाकर, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा ना मिलाकर, बोसीदा कब्रों के कतबे भी पढ़ाकर, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा ना मिलाकर, बोसीदा कब्रों के कतबे भी पढ़ाकर, तन्हाई के आलम में जरा भी लिया कर, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हंसना मुझे बर्बाद ना कर दे। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी तन्हाइया, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी तन्हाइया, और मेरे आमाल का साया मेरी बच्चियों पे था। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी मक्कारिया, और मेरे आमाल का साया मेरे घर दर पे था। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तो सोता ही रहेगा खाक के साए तले। ये तेरी मेरी और हमारी ये प्यारी जिंदगी, ये तेरी मेरी और हमारी ये प्यारी जिंदगी खत्म होगी एक दिन, ये बेचारी जिंदगी। ये तेरी मेरी और हमारी ये प्यारी जिंदगी खत्म होगी एक दिन, ये बेचारी जिंदगी। वक्त अपना तुम यहाँ ऐसे गुजारो ए लोगो, वक्त अपना तुम यहाँ ऐसे गुजारो ए लोगो, कि तुमसे पूछा जाएगा कैसे गुजारी जिंदगी, कि तुमसे पूछा जाएगा कैसे गुजारी जिंदगी, कि हमसे पूछा जाएगा कैसे गुजारी जिंदगी। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाला बना दे। अच्छा कहो आज से नबी के तरीके में चलेंगे इंशाअल्लाह। बोलो कौन कौन वादा करता है? अच्छा सबके सब करते हैं वादा इंशाअल्लाह। मरेंगे नबी के तरीके में, जिएंगे नबी के तरीके में, मरेंगे नबी के तरीके में, जिएंगे नबी के तरीके में। आज गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां होती है। कभी कमलेश तिवारी खड़ा होता है, कभी हिमगिरी महाराज खड़ा होता है, नबी की शान में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, सबसे बड़ी कमी हमारी है, आज हम नबी के तरीके पे नहीं है। नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाले खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, अल्लाह चुप करने वाला है, लेकिन नबी की शान कम करने वाला कोई नहीं। दुनिया आई चली गई, दौर आए चले गए, वक्त आया चला गया, अल्लाह ने मिटा दिया हस्तियों को, अल्लाह ने मिटा दिया, नस्ते नाबूद कर दिया जिन्होंने नबी की शान में कुछ कहा। नबी की शान तो वो थी जो ना तो कभी कम हुई ना कभी हो सकती। मुसलमान की जान चली जाए इसको बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमान मर जाए इसे बर्दाश्त कर सकता है, गर्दन कट जाए इसे बर्दाश्त कर सकता है, उसकी इज्जत करे ना करे इसे बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नबी की शान हमारे सर आंखों पर है, अल्लाह के रसूल की शान बाकी थी, बाकी है और बाकी रहेगी, इसे कोई कम करने वाला नहीं है। शर्त यह है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चला जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक बनाए और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत का हम सब इजहार करें। शादियों में डीजे ना बजाए, ढोल ना बजाए, आप हजरात सुन्नत तरीके में निकाह करें। अल्लाह तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारी शादियों के अंदर बड़ी बरकतें अता फरमाएगा और अल्लाह तुम्हें बहुत सारी बरकतें वो देगा जिसको तुम्हें ज़ुबान भी नहीं है। शर्त यह है कि नबी के तरीके ही में कामयाबी है, इसके बिना इस्लाह हो नहीं सकती। हमारा प्रोग्राम जो था इस्लाही ताल्लुक से था, सबसे बड़ी इस्लाह यह है नबी के तरीके में आ जाओ, इस्लाह हो जाएगी। नबी के तरीके से हट के चलोगे इस्लाह नहीं हो सकती। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आपका जो मदरसा है पुराना, जहां मैं भी खादिम हूँ, इदारा मारिफुल हुदा, इस गांव का जो आपका पूरे गांव का मदरसा है और उस वक्त जब शुरू हुआ था, इस ज़रूरत के तहत शुरू हुआ था कि यहाँ दूर इलाकों तक भी मदरसे नहीं थे और सिर्फ ज़रूरत के तहत शुरू किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा वहाँ अमला काम कर रहा, तलबा है, पढ़ने पढ़ाने वाले, आप हजरात की मोहब्बत है। और पिछले साल जलसा नहीं हुआ था, इस साल बच्चे तकरीबन कई बच्चे हाफिज हुए, उनकी दस्तार होगी, पगड़ी होगी उनकी। और आने वाली जो 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर की शाम में, जुमे की शाम में वहाँ प्रोग्राम है। बड़े बड़े उलामा, हजरत मौलाना एहसान मोहसिन साहब बहुत बड़े नातखा हैं, वर्ल्ड के नातखा हैं, वो तशरीफ लाएंगे। हजरत मौलाना नाजिम साहब नदवी उस्ताद मोहतरम महदी इस्लामी से वो तशरीफ लाएंगे। हम सब के सरों के ताज इस वक्त के बहुत बड़े वली जो कुतुब के दर्जे में है, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, हजरत मौलाना हजरत अक़दस अलहाज शाह मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातु मालिया, जिनका सिलसिला खिलाफत का रायपुर से है, वो तशरीफ लाएंगे दुआ के लिए। इसके अलावा और भी उलामा हैं, आप हजरात तशरीफ लाए। खाने का नज़म सबका वही होगा, आप आए मगरिब के बाद खाना खाए, फिर वहाँ बैठे और इंशाअल्लाह बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो हमारे मौलवी लुकमान हैं, वसीम वगैरह बहुत सारे लोग हैं मस्जिद के तरफ के, सब ने बड़ी मेहनतें की प्रोग्राम को सजाने में। अल्लाह सबको बेहतरीन बदल दे और इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हजरत मौलाना इनामुल्लाह साहब कासमी यहाँ तशरीफ रखते हैं, बहुत जल्दी हजरत आपके सामने होंगे, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक। आमीन। माशाअल्लाह, ये थे हमारे